अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हो और आपके एकेडमिक्स में गैप है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ऑस्ट्रेलिया में कितना गैप एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि काफ़ी बच्चों के कॉमन डाउट्स हैं, जो गैप शो करना चाहते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी फिर भी उन्हें एक्सेप्टेंस नहीं देती गैप के बाद भी। तो आज हम बात करेंगे कि कितना गैप एक्सेप्ट होता है और अगर आपका गैप है तो आप उसकी जगह ऑल्टरनेटिव्स में क्या कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ और वीज़ा अथॉरिटीज़ को गैप नंबर्स के बेसिस पे रिजेक्ट नहीं करते। उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका गैप का रीजन क्या है, उसका जस्टिफिकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने गैप क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो और प्रॉपर प्रूफ है आपके पास, तो आपको एक्सेप्टेंस इशू हो जाता है। अगर आप 12th के बाद ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हो और अगर आपका 1 से 2 साल का गैप है, 1 से 2 इयर्स के बीच का गैप है, तो ये नॉर्मली एक्सेप्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर गैप ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न और डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ता है, उसे जस्टिफाई करना होता है, जैसे कि अगर आपने किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है या आपने कोई स्किल बेस्ड कोर्स किया है, आपकी कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आप पे या फिर आपकी कोई मेडिकल रीज़न्स है। अब आपको इन सबको जस्टिफाई करना पड़ेगा और आपको इनका प्रूफ भी देना पड़ सकता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, जिनके एकेडमिक्स में गैप ईयर होता है। तो अगर आप मास्टर्स या पीजी प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, तो यहाँ पे थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल है, लेकिन 3 टू 5 इयर्स का गैप जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल हो जाता है। पर उससे ज़्यादा का अगर आपका गैप है, तो आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है कि आपने जॉब की है या इंटर्नशिप की है या आपने कोई ट्रेनिंग कंप्लीट की है या आपके कुछ रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस आपको यहाँ पे शो करने हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो एडमिशन के चांसेस है वो इसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इवन 5 इयर्स का जो गैप है वो कुछ केसेस में एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन आपको यहाँ पे अपने एसओपी के अंदर जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, उसके अंदर आपको ये काफ़ी स्ट्रांगली इसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अब अगर आप यूनिवर्सिटी को सिर्फ ये बोलोगे कि मेरे एकेडमिक के बाद 2 या 3 साल का गैप था, तो ये इनफ नहीं होता। ये रीज़न्स ऑस्ट्रेलिया में कॉमनली एक्सेप्टेड नहीं होते। अब जो रीज़न्स है, जो ऑस्ट्रेलिया में हम गैप जस्टिफिकेशन के लिए शो कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आपने कोई फुल टाइम काम किया है, पार्ट टाइम वर्क किया है या आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस है, स्किल कोर्सेज़ हैं, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है या आपके पास कोई मेडिकल इश्यू था या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन सब के अगर आपके पास प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है शो करना। इसलिए अगर आप ये शो कर देते हो, तो आपके जो एक्सेप्टेंस के चांसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको जेन्युइन स्टूडेंट प्रूफ करना होता है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ पढ़ाई का इंटेंशन से जा रहे हो। आपका जो गैप है वो लॉजिकली और करियर ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर एसओपी में आप गैप को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देते हो, तो वीज़ा रिजेक्शन का आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है और अगर आप नहीं कर पाते, तो यूनिवर्सिटी से आपको रिजेक्शन आ सकता है या फिर आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे गैप होना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जब गैप लिया है, तो उस ड्यूरेशन में आपने अपने कोर्स से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करी है या फिर अगर कोई भी आपको मेडिकल इश्यू है, तो आपको प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एसओपी में आपको ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, गैप को करियर ग्रोथ के साथ आपको लिंक करना होगा, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को भी आपको मेंशन करना होगा। अब ये एक कॉमन डाउट था जो मैंने बच्चों के बीच में देखा है, तो आज मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर वन ऑन वन सेशन के लिए, फ्री सेशन के लिए आप क्लास 24 स्टडी अब्रॉड के काउंसलर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप कैसे करोगे? नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसे फिल करो या फिर आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।